Hey student, welcome to my channel Computer Shagufi. My name. So आज का टेबल ऑफ कंटेंट क्या होने वाला है? इंटरफेस इन जावा, व्हाई यूज जावा इंटरफेस, रिलेशनशिप बिटवीन क्लास एंड इंटरफेसेस, मल्टीपल इनहेरिटेंस in Java by interface. Multiple inheritance is not supported through class in Java, but it is possible by interface. Why? So let's start it. Interface in Java. इंटरफेस क्या है? इंटरफेस जो है, इंटरफेस इन जावा इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ क्लास। तो इंटरफेस क्या है? एक ब्लूप्रिंट है क्लास का। इट हैज अ स्टैटिक कांस्टेंट एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो यहाँ पे स्टैटिक कांस्टेंट एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं। अभी हम इसको समझते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड और स्टैटिक कांस्टेंट क्या है। वैसे तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड को हमने इससे प्रीवियस वाली वीडियो में कवर अप किया है। तो अगर किसी को एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं मालूम है क्या होते हैं, तो जाइए पहले उस वीडियो को विजिट करिए एंड देन इस पे आइए। द इंटरफेस इन जावा इज अ मैकेनिज्म टू अचीव अब्स्ट्रैक्शन। देखिए, जैसे कि हमने इससे प्रीवियस वाली वीडियो में डिस्कस किया था कि अब्स्ट्रैक्शन को अचीव 100% किससे किया जा सकता है? इंटरफेस से। देयर कैन बी ओनली अब्स्ट्रैक्शन मेथड। जहां पे आप यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेंगे कि केवल अब्स्ट्रैक्शन मेथड होंगे इंटरफेस के अंदर, नॉट मेथड बॉडी। और अब्स्ट्रैक्शन मेथड कैसे होते हैं? अब्स्ट्रैक्ट मेथड कैसे होते हैं? यहाँ पे केवल ओनली अब्स्ट्रैक्ट मेथड होंगे इन जावा इंटरफेस के अंदर, नॉट मेथड बॉडी। तो अब्स्ट्रैक्ट मेथड कैसे होते हैं? जिनकी बॉडी नहीं होती है, जहां पे इम्प्लीमेंटेशन को हाइड किया जाता है। और देखिए, यहाँ पे अब्स्ट्रैक्शन यूज हो रहा है तो सिक्योरिटी यहाँ पे भी हमें मिल रही है। इट इज यूज टू अचीव अब्स्ट्रैक्शन इन मल्टीपल इनहेरिटेंस इन जावा। और इसको किस लिए यूज किया जाता है? अचीव करने के लिए अब्स्ट्रैक्शन को और मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा के अंदर। In other words, we can say the interface can have abstract class and variables. It cannot have a body, method body. Java interface also represents a is a relationship because यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा inheritance भी। और inheritance में multiple inheritance जो है interface के द्वारा आप achieve कर सकते हो। So why we use Java interface? सबसे पहला जो इसका यूज है वो क्या है? इट इज यूज टू अचीव अब्स्ट्रैक्शन। 100% अब्स्ट्रैक्शन यहाँ पे आप अचीव कर सकते हो। देखिए, हम जावा के 8th और 9th वर्जन की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है? इससे पहले वाले जितने भी वर्जन थे उसमें आप 100% अब्स्ट्रैक्शन को अचीव कर पा रहे थे, ठीक है? बाय इंटरफेस वी कैन सपोर्ट द फंक्शनैलिटी ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस। और इंटरफेस को यूज करके आप मल्टीपल इनहेरिटेंस को भी वहां पे बना पाओगे। इट कैन बी यूज टू अचीव लूज कपलिंग। अब देखिए, यहाँ पे ये जो मेथड्स हैं वो लूज कपल्ड है। बिकॉज कपलिंग का मतलब ये होता है कि अगर हम किसी एक मेथड में चेंजमेंट करेंगे, किसी एक क्लास में चेंजमेंट करेंगे, तो दूसरी क्लास में उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जबकि टाइटली कपल्ड में क्या हो रहा था कि अगर हम किसी एक क्लास में एक मेथड में चेंजमेंट कर रहे थे तो वहां पे दूसरे वाली क्लास और मेथड पे भी इफेक्ट पड़ रहा था। यहाँ पे हम सबसे पहले सिंटैक्स की बात कर लेते हैं। तो सिंटैक्स क्या है हमारा? इंटरफेस के अंदर सिंटैक्स जो कुछ इस तरह से लिखा जाता है, बाय इंटरफेस कीवर्ड एंड देन इंटरफेस नेम एंड देन इसके अंदर मेथड आएंगे। अब मेथड कैसे होंगे? अब्स्ट्रैक्ट पब्लिक। मेथड कैसे होंगे? अब्स्ट्रैक्ट पब्लिक। और फील्ड्स आएंगी। और फील्ड्स भी हमारे पास कैसी होंगी? यहाँ पे पब्लिक, स्टैटिक, फाइनल। अगर मान लीजिए आपने अब्स्ट्रैक्ट पब्लिक का नहीं यूज किया मेथड के अंदर, तो कंपाइलर बाय डिफॉल्ट अब्स्ट्रैक्ट पब्लिक लगा देगा। फील्ड के अंदर मान लीजिए आपने पब्लिक, स्टैटिक, फाइनल नहीं लिखा, तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिफॉल्ट लगा देगा। यहाँ पे ऑटोमेटिकली पब्लिक, स्टैटिक, फाइनल जो है वो अपने से लगा देगा वो, ठीक है? अब देखिए, जावा 8th वर्जन के अंदर डिफॉल्ट कॉन्क्रीट मेथड आ गए, ठीक है?
और स्टैटिक मेथड ऑल्सो क्रिएट, आप डिफॉल्ट कॉन्क्रीट मेथड को भी क्रिएट कर सकते हैं और स्टैटिक मेथड को भी क्रिएट कर सकते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे एक इंटरफेस बनाया, इसके अंदर हम अब्स्ट्रैक्ट मेथड का तो यूज कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ हम यहाँ पे डिफॉल्ट वॉइड डिस्प्ले, यहाँ पे हमने क्या करा, एक डिफॉल्ट मेथड बनाया और उसकी बॉडी भी हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो इन जावा 8th वर्जन इट इज पॉसिबल कि मैं डिफॉल्ट कॉन्क्रीट मेथड को भी क्रिएट कर सकती हूँ, ठीक है। एंड देन यहाँ पे स्टैटिक मेथड को भी क्रिएट, ठीक है, किया जा सकता है। तो यहाँ पे हमने जैसे मान लीजिए स्टैटिक मेथड क्रिएट कर दिया, तो ये भी पॉसिबल है इन 8th वर्जन, इन जावा 8th वर्जन। यहाँ पे हम स्टैटिक मेथड को भी क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो स्टैटिक है ये बाय डिफॉल्ट कैसा है, पब्लिक है, ठीक है। अगर आप पब्लिक नहीं भी लगा रहे हो यहाँ पे, तो जो कंपाइलर है वो खुद से लगा लेगा। जिस तरह से आप वॉइड शो यहाँ लिख रहे हो, अब हमने यहाँ पे देखिए पब्लिक अब्स्ट्रैक्ट नहीं यूज किया, लेकिन कंपाइलर जो है अब्स्ट्रैक्ट पब्लिक खुद ही लगा लेगा इसके आगे, ठीक है। 9th वर्जन में इंटरफेस के अंदर प्राइवेट मेथड भी पॉसिबल हो गए कि आप प्राइवेट मेथड भी क्रिएट कर सकते हो इंटरफेस के अंदर। प्राइवेट मेथड को भी आप क्रिएट कर सकते हो इंटरफेस के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे ही हम देख लेते हैं कुछ इस तरह से आप यहाँ पे प्राइवेट मेथड का यूज कर सकते हो। प्राइवेट वॉइड रन वन बना देते हैं और इसकी भी बॉडी आप यहाँ पे बना सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा इंटरफेस। इंटरफेस क्या है, एक ब्लूप्रिंट है जहाँ पे हम क्लासेस को क्रिएट करते हैं, ठीक है। इंटरफेस क्या है, एक ब्लूप्रिंट है हमारी क्लास का। इट हैज अ स्टैटिक कांस्टेंट्स एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। इसके पास स्टैटिक कांस्टेंट्स एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होते हैं, जैसे कि अभी हमने इसका सिंटैक्स आपको दिखाया। तो इंटरफेस ये आई स्मॉल है। इंटरफेस का नेम आप क्रिएट करोगे, फिर मेथड्स आप इसके अंदर बनाओगे जो कि एब्स्ट्रैक्ट पब्लिक होंगे, फिर फील्ड्स बनाओगे। फील्ड्स में बाय डिफॉल्ट पब्लिक स्टैटिक फाइनल जो है वो यूज होगा। और इसको यूज किस लिए करते हैं हम लोग, जस्ट फॉर, इसको यूज हम लोग इसलिए करते हैं कि मल्टीपल इनहेरिटेंस को अचीव किया जा सके और अब्स्ट्रैक्शन को अचीव कर सके। ये लूजली कपल्ड होते हैं। इसके प्रोग्राम की बात कर लेते हैं, चलिए नोटपैड पे चलते हैं। तो यहाँ पे हम एक इंटरफेस क्रिएट करते हैं, इंटरफेस I1। यहाँ पे हम अब्स्ट्रैक्ट मेथड को बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम वॉइड शो केवल लिख रहे हैं, तो यहाँ पे अब हम इसको सेव करते हैं, इंटरफेस डेमो डॉट जावा। तो हमने इसको सेव कर दिया हो, इंटरफेस का नाम ID सेव हो गया। एंड देन हम इसको कंपाइल करते हैं। फर्स्टली सेट द पाथ। नाउ ये रन हो गया है, हमारा ये जो प्रोग्राम है वो रन हो गया है। तो यहाँ पे जो कंपाइलर है उसने डिफॉल्ट अब्स्ट्रैक्ट पब्लिक अब्स्ट्रैक्ट लगा लिया है, ठीक है। डिफॉल्ट में ही इसने क्या करा है, यहाँ पे देखिए हमने अभी आपको बताया अब्स्ट्रैक्ट पब्लिक, तो अब्स्ट्रैक्ट पब्लिक जो है इसने डिफॉल्ट लगा लिया है। चलिए अब हम एक काम करते हैं, हम पहले से ही लगा देते हैं यहाँ पे। तो पब्लिक अब्स्ट्रैक्ट सेव किया एंड देन रन करते हैं, कंपाइल करते हैं। तो कंपाइल करने पे कोई एरर नहीं है। देखिए अब्स्ट्रैक्ट पब्लिक अब्स्ट्रैक्ट लगा दिया हमने यहाँ पे, तो कंपाइलर को खुद से नहीं लगाना पड़ा, हमने इसको लगा के दिया। अब इसी तरह से अगर हम यहाँ इंट A10 लिखेंगे, तो ये भी हमारा जो फील्ड है, ये जो हमने वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, तो ये बाय डिफॉल्ट कैसा लेगा, वो पब्लिक स्टैटिक फाइनल लेगा, ठीक है। चलिए इसको रन करवाते हैं। तो कंपाइलर जो है वो ओन खुद से ही लगा देगा इसको। तो देखिए यहाँ पे कोई एरर नहीं आई है। एंड देन यहाँ पे हमने आपसे बोला कि स्टैटिक मेथड को भी आप क्रिएट कर सकते हो, तो स्टैटिक वॉइड रन। तो यहाँ पे हमने एक स्टैटिक मेथड को भी क्रिएट करा और इसकी बॉडी बना दी। तो अब चलते हैं, इसको कंपाइल करते हैं। तो कंपाइल किया तो देखिए यहाँ पे कोई एरर नहीं आई। तो इसका क्या मतलब है कि हम जावा के 8th वर्जन में स्टैटिक को क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम डिफॉल्ट यहाँ पे यूज करें वॉइड रन वन, हाँ तो मैंने यहाँ पे देखिए डिफॉल्ट मेथड को भी क्रिएट किया और ये सक्सेसफुली रन हो गया, ठीक है, सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। एंड देन देखिए हम यहाँ पे क्या प्राइवेट मेथड को बना सकते हैं। तो इन जावा 9th वर्जन
हम यहाँ पे प्राइवेट मेथड को भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हो कि कंपाइल हुआ, कोई एरर नहीं आई। लेकिन क्या हम पब्लिक मेथड को क्रिएट कर सकते हैं? चलिए देखते हैं। तो पब्लिक मेथड जैसे ही हमने लिखा और सेव किया, कंपाइल किया, तो यहाँ देखिए ये इसने एक एरर थ्रो करी, ट्रैक्शन कैन नॉट हैव बॉडी। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अब्स्ट्रैक्ट मेथड की बॉडी नहीं होती है, तो वो इसको एज अब्स्ट्रैक्ट ले रहा है। ठीक है, और बोल रहा है कि इसकी बॉडी नहीं क्रिएट कर सकते हो आप। अब हम देखिए इसकी बॉडी अगर हम हटा दें तो देखिए ये एज अब्स्ट्रैक्ट उसको ट्रीट करेगा। वेट के सेमीकोलन नहीं लगाया है मैंने। देखिए एज अब्स्ट्रैक्ट उसने ट्रीट किया इसको। तो यहाँ पे हम स्टैटिक मेथड का यूज कर सकते हैं, प्राइवेट मेथड का यूज कर सकते हैं, और स्टैटिक, प्राइवेट एंड डिफॉल्ट मेथड का हम यूज कर सकते हैं। चलिए आगे हम प्रोग्राम को फर्दर बनाते हैं। तो ये सारी चीजें हम हटा देते हैं यहाँ से। मैंने एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड को यहाँ पे इंटरफेस के अंदर बना लिया है। अब हम चलते हैं एक क्लास को क्रिएट करते हैं। तो क्लास इंटरफेस डेमो, एंड देन देखिए जब हमने क्लास को क्रिएट किया बाय यूजिंग इम्प्लीमेंट कीवर्ड, बाय यूजिंग इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड, हम इस इंटरफेस को इसके अंदर इनहेरिट करवा रहे हैं। ठीक है, बाय यूजिंग इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड हम इंटरफेस को इसके अंदर इनहेरिट करवा रहे हैं। फिर देन पब्लिक स्टैटिक वॉइड स्ट्रिंग args। अब देखिए क्या हम इसको रन करवाएं, कंपाइल करवाएं तो क्या कोई एरर आएगी? चलिए देखते हैं। यहाँ पे जैसे ही हमने इसको कंपाइल करवाया तो इसने एक एरर थ्रो करी। एरर क्या थ्रो करी? बोल रहा है कि interface demo is not abstract and does not override abstract method show। तो जो show method आपने abstract show method जो बनाया उसको आपने override नहीं किया। तो यहाँ पे देखिए abstract method के अंदर भी यही एरर आ रही थी कि जब हम abstract method को create करते हैं तो abstract की बॉडी चाइल्ड क्लास में बनाना मस्ट है। ठीक है, अगर आप नहीं बना रहे हो तो वहां पे क्या होगा? एरर थ्रो हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे थे। तो यहाँ पे हम void शो लिखते हैं एंड देन यहाँ पे हम एक मैसेज को पास कर देते हैं, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन। यहाँ हम देते हैं इंटरफेस, देन यहाँ पे हम क्या करते हैं? इंटरफेस डेमो का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। बाय यूजिंग id डॉट शो हम इस मेथड को कॉल करवाते हैं एंड देन सेव करते हैं, कंपाइल करवाते हैं। और यहाँ पे पार्सिंग की एक एरर आ गई है। वेट के मैंने क्लास नहीं क्लोज करी। अच्छा देखिए यहाँ पे एक एरर आ रही है, एक्साइन वीकर एक्सेस प्रिविलेज। तो ये चीज अभी हमने डिस्कस करी थी प्रीवियस वीडियो के अंदर कि असाइन एक्सेस प्रिविलेज क्यों एरर आती है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, आपको जब भी ये शो मेथड आप बनाएंगे तो यहाँ पे आपको पब्लिक लिखना होगा। बिकॉज देखिए जब कंपाइलर ने इसको रन किया था तो क्या हुआ था? डिफॉल्ट पब्लिक ले रहा था, लेकिन हमने यहाँ पे खुद से ही पब्लिक लगा रखा है। तो जब आपने यहाँ पब्लिक लगाया तो यहाँ पे भी लगाना मस्ट है, नहीं तो एरर शो करेगा। देखिए कंपाइल हो गया है एंड देन अब हम चलते हैं इसको रन करवा देते हैं। तो रन करवाने पे इंटरफेस प्रिंट हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन था कि आप इंटरफेस को कैसे कैसे अचीव कर सकते हो। इंटरफेस को आप 100% अचीव कर सकते हो बाय यूजिंग अब्स्ट्रैक्शन मेथड्स, एंड आप इंटरफेस के द्वारा मल्टीपल इनहेरिटेंस को भी अचीव कर सकते हो। तो चलिए मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है यहाँ पे हम एक और हम इंटरफेस बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमने इंटरफेस बना लिया है और हम इसका जो नाम है देन देखिए यहाँ पे हम I1 कॉमा I2 लिख के देखे, यहाँ पे हमने क्या करा है? दो इंटरफेस बनाए हैं। ठीक है, और उनको इम्प्लीमेंट करवाया है इंटरफेस डेमो क्लास के अंदर। और यहाँ पे हम id डॉट डिस्प्ले को कॉल करवा देते हैं। आई थिंक स्पेलिंग मिस्टेक हो गई यहाँ पे। और डिस्प्ले की भी बॉडी बना लेते हैं। तो डिस्प्ले की बॉडी हमने बना लिया और यहाँ इंटरफेस डिस्प्ले लिख देते हैं। सेव किया एंड देन देखे यहाँ पे आ रही है एरर। ओके, सेमीकोलन मिसिंग, सेव देन एरर, माय फाइनल सिंबल।
तो देखिए यहाँ पे ये कंपाइल हो गया है एंड देन रन किया तो इंटरफेस डिस्प्ले आ रहा है। अगर किसी को इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। तो इसके द्वारा हमने मल्टीपल इनहेरिटेंस को भी अचीव किया। रिलेशनशिप बिटवीन क्लास, देखिए क्लास में अगर आप क्लास को एक्सटेंड करवा रहे हो तो बाय यूजिंग एक्सटेंड कीवर्ड आप क्लास को एक्सटेंड करवाओगे। क्लास के अंदर अगर आप इंटरफेस को यूज कर रहे हो तो बाय यूजिंग इम्प्लीमेंटेशन आप इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करवाओगे। इंटरफेस को यूज कर रहे हो तो बाय यूजिंग एक्सटेंड कीवर्ड आप इंटरफेस को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करवाओगे। हाँ, मल्टीपल इनहेरिटेंस इन जावा, अभी हमने इसको देखा और पढ़ा। मल्टीपल इनहेरिटेंस देखिए हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, दो इंटरफेस को लिया, एक क्लास में उसको इम्प्लीमेंट किया। तो यहाँ पे इंटरफेस में हमने मल्टीपल इनहेरिटेंस को देखा कुछ इस तरह से। आप इंटरफेस को भी बना के दोनों को एक्सटेंड करवा सकते हो। तो ये किससे पॉसिबल है, इंटरफेस से पॉसिबल है। मल्टीपल इनहेरिटेंस को हमने अभी देखा कि कैसे हमने अचीव किया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।